आज के वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यह सभी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे जो भारतीय इतिहास से संबंधित है। अब हम लोग 1885 से 1905 के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग देखे हैं पिछले वीडियो में। जो 1885 से 1905 के अवधि को उदारवादी काल, नरमपंथी काल कहते हैं। यानी नरमपंथी काल हो गया 1885 से 1905। उसके बाद 1905 से लेके 1917 के बीच के समय को हम लोग गर्मपंथी काल कहते हैं। तो गर्मपंथी काल के फादर कौन है? पिता बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। 1905 से 1917 के नरमपंथी काल के पिता बाल गंगाधर तिलक है। अब 1917 से 1947 के बीच के काल को हम लोग गांधी युग कहते हैं। अब 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह बिहार के धरती से किए थे और 1947 तक के युग को हम लोग क्या कहते हैं? गांधी युग कहते हैं। यह सभी मुख्य बिंदुओं पर चर्चा हम लोग बारी बारी के वीडियो बनाकर करेंगे जो CGL, SSC, BSSC, BPSC, UPSC, बिहार टीचर, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी भारत के सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत में जितने भी नौकरी के लिए परीक्षा होते हैं उनके लिए यह महत्वपूर्ण भाग है। इतिहास के यह महत्वपूर्ण भाग है, यहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं आज के वीडियो में मुख्य रूप से 1905 से लेके 1917 के मुख्य बिंदु जो परीक्षा उपयोगी हैं। अब देखते हैं 1905 से लेकर 1917 की समय को हम लोग उदारवादी चरण कहते हैं। कौन कहते हैं? उग्रवादी चरण कहते हैं। उग्रवादी चरण यानी गर्मपंथी दल, इसको गर्मपंथी काल भी कहते हैं। गर्मपंथी काल या उग्रवादी चरण के पिता कौन हो गए? बाल गंगाधर तिलक। इसके फादर हो गए बाल गंगाधर तिलक हो गए। आगे देखते हैं 1905 के बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन मूर्खतापूर्ण कार्य किए थे। अब 1905 से शुरू हुआ है। यहाँ पर लॉर्ड कर्जन ने मूर्खतापूर्ण कार्य किए हैं जिसके लिए यह आंदोलन गर्मपंथियों द्वारा शुरू किया गया है। भारत के उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता कौन है? बाल गंगाधर तिलक। अभी तुरंत इस पर हम चर्चा किए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन हो गया? एनी बेसेंट। कब बना? 1917 में। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? जो पिछले वीडियो में हम लोग बतलाए थे 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985 में। महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 में। यह परीक्षा में पूछे जाते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। अभी ऊपर हम देखे हैं 1905 में बंगाल विभाजन हुआ है, उस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन के समय मूर्खतापूर्ण कार्य किए जिसके खिलाफ गर्मपंथी दल का आक्रोश उत्पन्न हुआ। अब खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में बम फेंका। अब खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में क्या फेंका? बम फेंका। बम फेंकने का कारण क्या था? उन्होंने समझा कि किंग फोर्ड क्या है? किंग फोर्ड उसमें गाड़ी में बैठे हुए हैं। किंग फोर्ड कौन थे? एक न्यायाधीश थे। यह मानकर बम उस पर खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका, लेकिन उसमें किंग फोर्ड नहीं थे। अन्य अंग्रेजों मारे गए जिसमें खुद्दीराम बोस को फांसी की सजा मुजफ्फरपुर में दिया गया। अगला बिंदु देखते हैं स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह किसके द्वारा दिया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगला बिंदु देखते हैं, माले मिंटो रिपोर्ट्स किस वर्ष प्रस्तुत किया गया। माले मिंटो एक सुधार है जो 1907 में यह प्रस्तुत किया गया। कब? 1907 में। माले मिंटो रिपोर्ट्स। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को माले मिंटो सुधार 1907 के द्वारा किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति 1909 में माले मिंटो रिपोर्ट्स के द्वारा। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति 1909 के माले मिंटो रिपोर्ट्स के द्वारा। गरम दलीय आंदोलन के पिता बाल गंगाधर तिलक कहा जाता है। गरम दलीय आंदोलन के पिता कौन हो गए? बाल गंगाधर तिलक, जो यहाँ पर पहले ही हमने बताया है। और मुख्य बिंदु देखते हैं जो परीक्षा उपयोगी है, ये भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखते हैं, अरबिंदो घोष। अरबिंदो घोष एक क्रांतिकारी थे जो बाद में योगी बन गए। यह परीक्षा में पूछा गया है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किया गया था। कौन किया था? सलीमुल्लाह और आगा खां के द्वारा। सलीमुल्लाह और आगा खां के द्वारा। शेरे पंजाब लाला लाजपत राय को कहा जाता है। शेरे पंजाब लाला लाजपत राय। 1912 में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित हुआ। पहले भारत की राजधानी कलकत्ता था, 1912 में यह राजधानी दिल्ली आया। यह भी परीक्षा में पूछा गया है। अब देखते हैं, अब 1911 में घोषणा किया गया कि अब कलकत्ता से राजधानी दिल्ली लाया जाएगा। घोषणा 1911 में हो गया और यह लागू कब हो गया? 1912 में। यह घोषणा कौन करने वाला कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा 1911 में घोषणा किया गया कि कलकत्ता से दिल्ली राजधानी भारत का बनाया जाए। अब एक पत्रिका का है केसरी पत्रिका। केसरी पत्रिका का संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। अनुशीलन समिति यह एक संस्था है। यह किससे संबंधित है? बी.डी. सावरकर से है। अनुशीलन समिति बी.डी. सावरकर से संबंधित है। 1916 में होम रूल मूवमेंट 1916 में होम रूल मूवमेंट की शुरुआत कौन किया था? एनी बेसेंट ने किए थे। आज के वीडियो में मुख्य यही है, यह परीक्षा में पूछे जाते हैं और आप लोग इस वीडियो को देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो, धन हो, आपको अपने ज्ञान को धीरे धीरे बढ़ाए एक एक कर। और यह परीक्षा उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। वीडियो को देखें, समझे, शेयर करें। धन्यवाद। दिन आपका शुभ हो।